प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना वजह डर आपका पीछा कर रहा है? रात में नींद टूट जाती है, दिल घबराने लगता है और मन में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। अगर हाँ, तो ये केवल मन का वहम नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जब जीवन से राम नाम छूट जाता है, तब भय स्वयं रास्ता बना लेता है। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये हनुमान जी और प्रभु श्री राम का वो संदेश है जो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में अदृश्य भय, असफलता और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे प्रवेश कर चुकी हैं। ये कथा है वीर की। वीर एक साधारण युवक था, कोई तांत्रिक नहीं, कोई साधु नहीं, कोई बड़ा भक्त भी नहीं, बस एक आम इंसान। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने डर को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। शुरुआत बहुत सामान्य थी। पहले उसे अकेलेपन से डर लगने लगा, फिर अंधेरे से, फिर रात में किसी के होने का एहसास। वो हंसकर कह देता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन डर कभी मजाक नहीं होता। एक मंगलवार की रात वीर देर से घर लौटा। सड़क सुनसान थी, हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और कुत्ते बिना वजह एक दिशा में भौंक रहे थे। तभी वीर ने महसूस किया, कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर चला, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती चली गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन मन अब भी बेचैन था। उसी रात पहली बार उसे सपना आया। सपने में उसने खुद को एक जले हुए मैदान में खड़ा देखा। चारों ओर अंधेरा। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, राम नाम छोड़ने वालों को सुरक्षा नहीं मिलती। वीर नींद से चीखते हुए जाग गया। पसीने से भीगा शरीर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पानी पिया और खुद को समझाया, बस सपना था। लेकिन उसी पल घर की बिजली अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में वीर को लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उस रात वीर सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो ऑफिस चला गया, लेकिन दिन भर मन अशांत रहा। काम में मन नहीं लगा, बार बार वही सपना याद आता रहा। उसी दिन किसी ने उससे कहा, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन। वीर हंस दिया, अब इन बातों पर कौन ध्यान देता है। यही दूसरी गलती थी। रात होते होते स्थिति और बिगड़ गई। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजा अपने आप चरचराने लगा। वीर का डर अब मजाक नहीं रहा था। उसने मोबाइल उठाया और माँ को फोन किया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा राम नाम लिया है आज। वीर चुप हो गया। माँ बोली, जहाँ राम नहीं वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ हनुमान जी की जरूरत होती है। वीर ने पहली बार ध्यान दिया, उसके घर में न राम की तस्वीर थी न हनुमान जी की, बस खाली दीवारें। उसी रात डर अपने चरम पर पहुंच गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। सांस रुकने लगी, आवाज गले में अटक गई। अंतिम प्रयास में उसके मुंह से अपने आप एक शब्द निकला, राम। बस एक शब्द, और उसी पल कुछ बदल गया। भारीपन हल्का हुआ, सीने का दबाव कम होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास। सुबह जब वीर उठा तो उसकी आंखें नम थीं। वो समझ चुका था, डर उसका दुश्मन नहीं था, डर एक चेतावनी थी। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब पहली बार राम नाम लिया जाता है तो संकट और तेज हो जाता है, क्योंकि अब अंधकार जान चुका होता है कि उसका समय कम हो रहा है। क्या वीर इस डर से भागेगा, या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जाएगा? क्या प्रभु श्री राम उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करेंगे? डर का विस्तार और राम नाम की पहली शक्ति। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति पहली बार डर के सामने राम नाम का उच्चारण करता है, तो समझ लीजिए अब केवल वो व्यक्ति नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस युद्ध को देख रहा होता है। क्योंकि राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक घोषणा है कि अब आत्मा अकेली नहीं है। और वीर अब इस घोषणा को अनजाने में कर चुका था। सुबह जब वीर की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। कमरा वही था, घर वही था, लेकिन वातावरण कल जैसा नहीं था। कुछ बदला हुआ था। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन वो भीतर नहीं बैठा था। वो जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा था। वीर उठा, आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अलग सी चेतना थी। उसे रात की हर बात याद थी, सीने का दबाव, सांसों की कमी, और फिर राम। वो बुदबुदाया, क्या सच में एक शब्द से इतना फर्क पड़ सकता है? उसी पल उसके मोबाइल पर माँ का मैसेज आया, बेटा आज मंगलवार है, अगर संभव हो तो हनुमान जी का नाम जरूर लेना। वीर के हाथ हल्के से कांप गए। ऑफिस में पूरा दिन अजीब बीता।
कभी उसे लगता सब ठीक है, तो कभी दिल अचानक डूबने लगता। कागजों पर नजर होती, लेकिन मन कहीं और भटक जाता। शाम होते होते बादल घिर आए, हवा तेज हो गई। वीर को कल रात की सड़क याद आ गई, सुनसान, ठंडी और भयावह। घर लौटते समय उसने एक निर्णय लिया। आज वो भागेगा नहीं, आज वो देखेगा आखिर डर है क्या। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन इस बार लाइट बंद नहीं की। कमरे के बीच कुर्सी रखी और बैठ गया। हृदय जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो हिला नहीं। अचानक उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कमरे की हवा भारी हो रही हो, जैसे कोई अदृश्य चीज चारों ओर घूम रही हो। वीर ने पहली बार डर से बात की, अगर तू है तो सामने आ। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट। वीर का शरीर सुन्न हो गया। उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई, राम नाम तुझे नहीं बचा पाएगा। उस पल वीर को अपनी माँ की बात याद आई, जहाँ राम है वहाँ हनुमान पहले से खड़े होते हैं। उसने आंखें बंद की, इस बार सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरे विश्वास से बोला, जय श्री राम। कमरे की हवा अचानक बदल गई, जैसे कोई तेज झोंका बीच से गुजर गया हो। लाइट झिलमिलाई, लेकिन बंद नहीं हुई। फिर एक और आवाज आई, इस बार डराने वाली नहीं, बल्कि गंभीर और स्थिर, डर मत। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आई, लेकिन ये डर की नहीं थी। उसी पल उसे अपने भीतर एक अद्भुत छवि दिखाई दी, एक विशाल आकृति, लाल वर्ण, मजबूत कंधे और आंखों में असीम करुणा। कोई रूप पूरा साफ नहीं था, लेकिन भाव बहुत स्पष्ट था। वीर फूट फूट कर रो पड़ा, अगर आप हैं तो मुझे अकेला मत छोड़िए। उस रात वीर पहली बार शांति से सोया, कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं। सुबह उसकी नींद अलार्म से पहले खुल गई, मन शांत था। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे धीरे से कहा, हनुमान, बस नाम लिया। और अजीब बात ये थी कि उस नाम को लेते ही उसके सीने में हल्की गर्माहट फैल गई, जैसे अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। नहाते समय उसे लगा कि वो कल से थोड़ा अलग है। डर अब भी था, लेकिन वो हावी नहीं था। ऑफिस जाते समय उसकी नज़र एक छोटे मंदिर पर पड़ी। पहली बार उसके कदम अपने आप रुक गए। मंदिर के अंदर एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, सिंदूर चढ़ा हुआ, आंखें नीचे झुकी हुई, लेकिन भाव अडिग। वीर ने हाथ जोड़ दिए। कोई मंत्र नहीं आता था, कोई पूजा विधि नहीं जानता था, बस इतना बोला, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, डर ऐसे ही नहीं आता, कभी कभी डर इसीलिए आता है ताकि इंसान राम की ओर लौट सके। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन भक्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब हनुमान जी किसी की रक्षा अपने हाथ में लेते हैं तो पहले पूरी सच्चाई सामने आती है। और अब वीर के जीवन में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो बताएगा ये डर कहाँ से आया, कौन सी शक्ति उसे घेर रही थी और क्यों राम नाम से वो शक्ति कांपने लगी। डर की जड़ और अतीत का खुलता रहस्य। प्रिय भक्तों, डर कभी अचानक पैदा नहीं होता। डर की जड़ें हमारे अतीत में होती हैं, और जब वो जड़ अंधकार से जुड़ी हो तो वो एक दिन जरूर प्रकट होती है। वीर अब उसी सच्चाई के दरवाजे पर खड़ा था। मंदिर से लौटने के बाद वीर का मन अजीब तरह से भारी और शांत दोनों था, जैसे कोई बहुत पुरानी परत धीरे धीरे उतर रही हो। ऑफिस में बैठा हुआ वो बार बार अपने बचपन को याद करने लगा। उसे याद आया, जब वो छोटा था तब उसके घर में हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी। माँ दिया जलाती थी और पिता राम नाम जपते थे। लेकिन फिर सब अचानक बदल गया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था। उस दिन घर में राम नाम नहीं गूंजा था, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी गई थी। सिर्फ रोना था, शोर था और डर था। वीर ने उसी दिन पहली बार भगवान से नाराजगी महसूस की थी। उसने मन ही मन कहा था, अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। और उसी दिन उसका राम नाम से रिश्ता टूट गया था। अब सालों बाद उसे समझ आने लगा, डर वहीं से उसके साथ चलने लगा था। उस रात वीर ने घर आकर पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक धूल भरा डिब्बा पड़ा था। उसने खोला। अंदर एक पुरानी तांबे की छोटी सी राम नाम पट्टी थी और एक फटी हुई हनुमान चालीसा। वीर के हाथ कांपने लगे। उसी पल कमरे की हवा फिर भारी हो गई। लाइट हल्की सी झपकने लगी। एक फुसफुसाती आवाज आई। इतने साल बाद अब याद आया।
वीर का गला सूख गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने राम नाम पट्टी हथेली में कस ली और धीमे से बोला, जय श्री राम। आवाज एक पल को रुक गई, जैसे कोई चोट खा गया हो। तभी वीर को अपने पीछे एक प्रचंड ऊर्जा महसूस हुई, डराने वाली नहीं बल्कि रक्षक। उसे लगा जैसे कोई विशाल परछाई उसके पीछे खड़ी हो, लाल आभा, अडिग शक्ति और असीम साहस। एक गहरी गंभीर आवाज उसके भीतर गूंजी, जो राम का हो जाए उसे छूना असंभव है। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे, डर नहीं, राहत के। अचानक उसे एक दृश्य दिखा, उसका बचपन, वो दिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उसने देखा उसी दिन एक पड़ोसी तांत्रिक क्रिया कर रहा था जिसे उसके पिता ने कभी रोका था। वो दृश्य अब साफ हो रहा था। वो अंधकार उसी दिन उसके घर से जुड़ गया था। वीर कांप उठा, तो ये डर मेरे साथ तभी से था? उत्तर मिला, इस बार स्पष्ट और शांत, हाँ, लेकिन डर से बड़ा राम नाम है। वीर ने हनुमान चालीसा खोली। उसके शब्द पूरा याद नहीं थे, लेकिन भाव पूरा था। उसने पहली पंक्ति पढ़ी, श्री गुरु चरण सरोज रज। जैसे ही पहली पंक्ति पूरी हुई, कमरे का वातावरण हल्का होने लगा। वीर ने पूरी चालीसा धीरे धीरे पढ़ी। हर चौपाई के साथ डर पीछे हटता गया। अंतिम दोहा पढ़ते ही एक तेज ऊर्जा कमरे से बाहर निकलती महसूस हुई। सब शांत हो गया, बहुत शांत। वीर फर्श पर बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन पहली बार पूरी तरह स्थिर था। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा वो एक पुल पर खड़ा है, एक ओर अंधकार, दूसरी ओर प्रकाश। पुल के बीच हनुमान जी खड़े हैं और सामने प्रभु श्री राम। राम मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी बोले, अब तू पीछे नहीं जाएगा। सुबह वीर की आंख सूरज की किरणों से खुली। आज मंगलवार था, लेकिन अब ये दिन डर का नहीं, संकल्प का दिन था। वीर ने घर के एक कोने में छोटी सी राम हनुमान की जगह बनाई, दिया जलाया और बोला, अगर ये युद्ध है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब अंधकार अपनी जड़ खो देता है तो वो अंतिम वार करता है। और अब वीर के जीवन में वो अंतिम वार आने वाला था, सबसे भयावह, सबसे भ्रामक। क्या अंधकार अंतिम बार वीर को तोड़ पाएगा, या फिर हनुमान जी अपने भक्त की प्रत्यक्ष रक्षा करेंगे? अंतिम वार और हनुमान जी की प्रत्यक्ष रक्षा। प्रिय भक्तों, जब अंधकार जान लेता है कि उसका अंत निकट है, तो वो अपनी पूरी शक्ति एक ही बार में झोंक देता है। यही वो समय होता है जब इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर भगवान की शरण में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। और अब वीर के जीवन में वही क्षण आ चुका था। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कमरा शांत था, हवा हल्की थी, लेकिन वीर का मन अभी भी सतर्क था, क्योंकि उसे पता था ये शांति अस्थायी हो सकती है। रात गहराती चली गई। घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज लग रही थी। अचानक घर के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर जोर से दरवाजा पीटा गया, धड़ाम। वीर का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजे की ओर देखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार खिड़की से, जैसे कोई घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। वीर के दिमाग में एक ही विचार था, ये वही है जो सालों से मेरे साथ जुड़ा है। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस बार वीर भागा नहीं। उसने राम नाम पट्टी हाथ में कस ली। अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पूरी तरह मानव जैसी नहीं और पूरी तरह अमानव भी नहीं। आंखों में क्रोध और स्वर में जहर। वो फुसफुसाया, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। वीर के शरीर में ठंड दौड़ गई, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक और आवाज उठी, डर मत। वीर ने पूरी शक्ति से बोला, जय श्री राम। और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे हवा फट गई हो। पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। वीर ने अपनी आंखों से वो देखा जो जीवन भर नहीं भूलेगा। एक विशाल आकृति, लाल वर्ण, स्वर्ण आभा और आंखों में अग्नि और करुणा दोनों। हनुमान जी। कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं, वो वहीं थे। उनका एक ही गर्जन, राम का भक्त अकेला नहीं होता। उस अंधकारमयी आकृति ने चीख मारी, जैसे हजारों वर्षों का भय एक साथ बिखर गया हो।
हनुमान जी ने अपना गदा धरती पर टेका। धरती कांप उठी। जिस घर में राम नाम गूंज जाए वहां अधर्म का ठहरना असंभव है। अगले ही पल वो अंधकार धुएं की तरह बिखरने लगा। एक आखिरी चीख और फिर सन्नाटा। सब समाप्त। वीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से धार की तरह आंसू बह रहे थे। डर के नहीं, कृतज्ञता के। हनुमान जी वीर के सामने आए। उनकी दृष्टि अब कठोर नहीं थी, बल्कि माँ जैसी करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, याद रख, हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक भक्त स्वयं राम को पुकारता नहीं। फिर हनुमान जी ने पीछे देखा। वीर ने भी पीछे मुड़कर देखा। वहां प्रभु श्री राम खड़े थे, नीले आकाश जैसे शांत और सूर्य जैसे तेजस्वी। राम मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वही मुस्कान वीर के जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी। अगले ही क्षण सब दृश्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। घर में फिर वही दीवारें थी, वही फर्नीचर था, लेकिन अब वीर अब वही इंसान नहीं था। सुबह जब सूरज निकला तो ये सामान्य सुबह नहीं थी, ये नया जन्म था। वीर ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और हनुमान जी के सामने दिया जलाया। उसने कहा, अब मेरा जीवन डर से नहीं, राम नाम से चलेगा। लेकिन भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिसे हनुमान जी एक बार प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, उससे वो केवल रक्षा नहीं करते, वे उसे सेवा के मार्ग पर डालते हैं। और अब वीर को एक नया कर्तव्य मिलने वाला था। हनुमान जी वीर से क्या चाहते हैं? क्या ये अनुभव सिर्फ रक्षा तक सीमित था या कोई बड़ा उद्देश्य छुपा था? रक्षा के बाद कर्तव्य और सेवा का आदेश। प्रिय भक्तों, जब हनुमान जी किसी भक्त की प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं तो वो अनुभव केवल डर से मुक्ति नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि अब वो भक्त सिर्फ बचाया गया नहीं, चुना गया है। और वीर अब चुना जा चुका था। उस रात के बाद वीर का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। घर वही था, सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन अब हर चीज उसे अलग तरह से दिखाई दे रही थी। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले हनुमान जी के सामने दिया जलाया। आज ये डर से नहीं, कृतज्ञता से था। उसने सिर झुकाकर कहा, आपने मेरी रक्षा की, अब बताइए मुझे क्या करना है। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ करना है, लेकिन क्या, ये स्पष्ट नहीं। ऑफिस पहुंचा, काम वही था, लेकिन आज वीर की आंखें लोगों को ध्यान से देख रही थीं। उसे पहली बार दिखाई दिया, कौन थका हुआ है, कौन डरा हुआ है, कौन भीतर से टूटा हुआ है। एक सहकर्मी कोने में बैठा कांप रहा था। वीर ने पूछा, सब ठीक है? वो बोला, रात से अजीब डर लग रहा है, नींद नहीं आई। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आने लगा, ये केवल उसकी कहानी नहीं थी। शाम को वो उसी छोटे मंदिर गया जहां उसने पहली बार हनुमान जी को मन से पुकारा था। आज मंदिर में भीड़ नहीं थी, बस एक बूढ़ा पुजारी और जलता हुआ दिया। वीर ने आंखें बंद की। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, अगर आपने मुझे बचाया है तो किसी उद्देश्य के लिए ही। उसी क्षण उसके भीतर एक स्पष्ट अनुभूति हुई। कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक भाव, जो तूने झेला वही दूसरों को झेलने मत दे। वीर की आंखें नम हो गईं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां जहां वीर जाता, लोग अपने डर उससे साझा करने लगते। कोई कहता, रात को घबराहट होती है। कोई कहता, घर में अजीब माहौल है। कोई कहता, मन शांत नहीं रहता। वीर समझ गया, ये संयोग नहीं है, ये सेवा का बुलावा है। एक मंगलवार उसने साहस करके ऑफिस से छुट्टी ली। सुबह सुबह मंदिर गया, हनुमान जी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई साधु नहीं, लेकिन अगर मेरे अनुभव से किसी का डर कम हो सकता है तो मुझे मार्ग दिखाइए। उसी पल उसके भीतर एक स्पष्ट स्मृति आई। हनुमान जी का स्वर, कठोर नहीं, मधुर, राम नाम बांट। वीर चौंक गया, बस इतना ही? फिर भीतर से उत्तर आया, जो राम नाम से जुड़ जाए उसके लिए मैं स्वयं आगे खड़ा रहता हूँ। उस दिन से वीर ने कोई प्रचार नहीं किया। वो किसी को डराने नहीं लगा, किसी को चमत्कार नहीं दिखाने लगा। वो बस लोगों को एक बात कहता, मंगलवार को राम नाम लो, हनुमान चालीसा पूरे भाव से पढ़ो। पहला परिणाम जल्दी नहीं आया,
लोग हंसे, कुछ ने कहा ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग मान गए। एक महिला जिसे रात में डर लगता था, उसने चालीसा पढ़ी। उसने कहा पहली बार नींद आई। एक युवक जो लगातार घबराहट में रहता था, उसने राम नाम जपा। उसने कहा सीने का बोझ हल्का हो गया। वीर समझ गया यही सेवा है। एक रात उसे फिर सपना आया। इस बार डरावना नहीं था। उसने देखा वो एक रास्ते पर खड़ा है। रास्ते के दोनों ओर लोग बैठे हैं, डरे हुए, थके हुए। वो कुछ नहीं कर रहा, बस राम नाम बोल रहा है। और जहाँ जहाँ राम नाम गूंजता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही वीर का मन स्थिर था। अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया था। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब कोई व्यक्ति डर से बाहर निकलकर दूसरों की सहायता करने लगता है, तो अंधकार उसे अकेला नहीं छोड़ता। अब अंधकार सीधे नहीं आएगा, वो लोगों के माध्यम से आएगा, शंका, आलोचना और भ्रम बनकर। क्या वीर इस सेवा के मार्ग पर डटा रह पाएगा? क्या लोग उसकी नीयत को समझेंगे या उसे गलत ठहराएंगे? प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति चुपचाप राम नाम का दीप जलाने लगता है, तो अंधकार सीधे सामने आकर लड़ता नहीं, वो पहले लोगों के मन में सवाल पैदा करता है, फिर शंका और अंत में अपमान। क्योंकि अगर आस्था को भीड़ के सामने झुका दिया जाए, तो वो भीतर से टूट जाती है। और अब वीर की परीक्षा इसी रूप में शुरू हो चुकी थी। वीर अब किसी को डराने की बात नहीं करता था, न भूत, न प्रेत, न अंधकार। वो बस एक ही बात कहता, मंगलवार को राम नाम लो, हनुमान चालीसा भाव से पढ़ो। शुरुआत में लोगों ने इस बात को हल्के में लिया, कुछ ने अपनाया, कुछ ने छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे कुछ लोगों की स्थिति सुधरने लगी, वैसे वैसे शोर बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस में कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सुना है, वीर खुद को बहुत बड़ा भक्त समझने लगा है, लोगों को डराकर धर्म की दुकान खोल रहा है। वीर ने ये शब्द सुने, पहली बार उसका मन डगमगाया। क्या सच में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ये सवाल उसके भीतर चुभ गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। दिए के सामने बैठा हनुमान जी को देखता रहा। अगर ये गलत है तो मुझे रोक दीजिए, उसने कहा। कोई उत्तर नहीं आया, बस मौन। और यही मौन सबसे कठिन था। अगले दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके घर आए। चेहरा गंभीर था। बेटा, उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं तू अंधविश्वास फैला रहा है। वीर का दिल जोर से धड़का। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी को कुछ करने को मजबूर नहीं किया, मैं बस जो मुझे शांति देता है वही बताता हूँ। बुजुर्ग बोले, समाज इतना सरल नहीं होता, ये पहले पूछता नहीं, सीधे फैसला सुना देता है। वीर समझ गया, अब ये डर का युद्ध नहीं, चरित्र की परीक्षा है। एक मंगलवार कुछ लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। यही है जो लोगों को भ्रमित करता है, न कोई साधु न कोई ज्ञानी। वीर मंदिर के अंदर दिया जला रहा था। बाहर की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसके हाथ हल्के से कांप गए। पहली बार उसके मन में ये विचार आया, काश मैं चुप ही रहता। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस एक दृढ़ता। राम नाम कभी भीड़ से डरता नहीं। वीर ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, जय श्री राम। बाहर शोर और तेज हो गया, लेकिन अजीब बात ये थी, वीर के भीतर अब कोई भय नहीं था। तभी मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर राम नाम भ्रम है तो फिर हजारों सालों से ये मंदिर क्यों खड़ा है? भीड़ एक पल को चुप हो गई। उसी भीड़ में एक महिला आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे बच्चे को रात में डर लगता था, इसने सिर्फ चालीसा पढ़ने को कहा, आज मेरा बच्चा शांत सोता है। फिर एक युवक बोला, मैं दवाइयों पर था, राम नाम से मुझे हिम्मत मिली। धीरे धीरे आवाजें वीर के पक्ष में बदलने लगी। लेकिन वीर जानता था ये जीत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी कभी भीड़ से काम नहीं लेते, वे भक्त के मन को देखते हैं। उस रात वीर फिर अकेला बैठा था। आज शोर बाहर नहीं, भीतर था। अगर लोग मुझे मानने लगे तो क्या मेरे भीतर अहंकार आ जाएगा? उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल मैदान है, लोग उसे घेर कर नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो अकेला खड़ा है। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। वे उस भीड़ की ओर देखते तक नहीं, सीधे वीर की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, भीड़ नहीं, तेरा भाव महत्वपूर्ण है। वीर की नींद टूट गई, सीना हल्का था। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया, अब वो किसी को सलाह नहीं देगा, अगर कोई खुद पूछेगा तभी बताएगा। उसने हनुमान जी से कहा,
मुझे दिखना नहीं है, बस उपयोगी रहना है। भक्तों, याद रखिए, हनुमान जी अपने भक्त को कभी प्रसिद्ध नहीं बनाते, वे उसे सुरक्षित बनाते हैं, और जो सुरक्षित हो जाए वो अंधकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब अंधकार एक अंतिम चाल चलने वाला था, राम नाम को ही भ्रम सिद्ध करने की चाल। क्या वीर इस बौद्धिक हमले के सामने डगमगाएगा, या फिर हनुमान जी उसके लिए अंतिम सत्य प्रकट करेंगे? प्रिय भक्तों, जब डर हार जाता है, जब अपमान असफल हो जाता है, तब अंधकार सबसे खतरनाक हथियार उठाता है, तर्क। क्योंकि तर्क सीधे आत्मा पर वार नहीं करता, वो पहले विश्वास को शर्मिंदा करता है। और अब वीर इसी युद्ध में फंसने वाला था। वीर ने सलाह देना बंद कर दिया था। अब वो किसी को कुछ नहीं कहता था। जो पूछता उसी को बताता, जो नहीं पूछता उससे वो बस मानव की तरह बात करता। लेकिन अंधकार चुप रहने से नहीं रुकता। एक दिन ऑफिस में एक पढ़ा लिखा सहकर्मी उसके पास आया। मुस्कुराते हुए बोला, वीर, एक बात पूछूं? वीर ने कहा, पूछो। वो बोला, तुम मानते हो कि राम नाम से डर चला जाता है? वीर चुप रहा। क्यों? सहकर्मी ने पूछा। क्योंकि अगर नाम से ही सब ठीक हो जाता तो अस्पताल क्यों होते? आसपास कुछ लोग रुक गए। अब ये बातचीत नहीं थी, ये परीक्षा थी। वीर का मन एक पल को हिला। पुराना डर नहीं, नया संदेह। क्या मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? उसी पल उसे हनुमान जी की वो बात याद आई, राम नाम तर्क से नहीं, ताकत से काम करता है। वीर ने शांत स्वर में कहा, मैं ये नहीं कहता कि दवा मत लो, मैं ये कहता हूँ कि डर के समय मन को अकेला मत छोड़ो। सहकर्मी हंस दिया। मन? ये सब मन का वहम है। वीर ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अगर ये वहम है तो फिर डर तुम्हें क्यों लगता है जब तुम अकेले होते हो? कमरा एक पल को शांत हो गया। सहकर्मी ने बात बदल दी, लेकिन बीज डाल दिया गया था। उस रात वीर बहुत देर तक सो नहीं पाया। आज डर नहीं था, लेकिन दिमाग शोर कर रहा था। अगर मैं गलत हुआ तो? अगर ये सब संयोग हुआ तो? वीर दिए के सामने बैठा, हनुमान जी को देखता रहा। अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो मुझे स्पष्ट संकेत दीजिए, उसने कहा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसी रात एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल पुस्तकालय, चारों ओर किताबें, ज्ञान, तर्क, बीच में एक मेज पर राम नाम लिखा है। कुछ लोग उसे घेर कर कह रहे हैं, साबित करो, प्रमाण दो। वीर चुप है। तभी हनुमान जी आते हैं। वे कोई तर्क नहीं देते, बस राम नाम को अपनी हृदय से लगाते हैं। पूरा पुस्तकालय प्रकाश में डूब जाता है, किताबें गिरने लगती हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो अनुभव है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं। वीर की नींद टूट गई, सीना हल्का था। अगले दिन एक और घटना हुई। एक व्यक्ति जो खुद को नास्तिक कहता था, वीर के पास आया। बोला, अगर तुम्हारा राम नाम सच है तो मेरे सवालों का जवाब दो। वीर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैं किसी को सच साबित करने नहीं आया। अगर तुम्हें डर नहीं है तो ये नाम तुम्हारे लिए नहीं। वो व्यक्ति चुप हो गया। वीर समझ गया, श्रद्धा का युद्ध तर्क से नहीं जीता जाता। उसी मंगलवार मंदिर में बहुत कम लोग थे। वीर अकेला बैठा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया, डरा हुआ। बोला, अंकल, रात को डर लगता है। वीर ने कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस धीरे से कहा, सोते समय जय श्री राम 3 बार बोलना। बच्चा चला गया। कुछ दिन बाद उसकी माँ आई, बोली, पहली बार मेरा बच्चा डर के बिना सोया। वीर की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया, ये प्रमाण है, लेकिन तर्क का नहीं, अनुभव का। उस रात उसे फिर सपना आया। इस बार प्रभु श्री राम स्वयं दिखाई दिए। वे बोले, हनुमान ताकत है, लेकिन राम नाम आश्रय है। सुबह उठकर वीर ने मन ही मन कहा, अब कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। भक्तों, याद रखिए, श्रद्धा को तर्क की कसौटी पर तौलना उसी तरह है जैसे सूरज से पूछा जाए कि वो क्यों चमकता है। लेकिन कथा अब भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब वीर के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी, अहंकार की परीक्षा। क्या वीर अपनी ही सच्चाई का घमंड कर बैठेगा, या फिर हनुमान जी उसे अंतिम रूप से शून्य बना देंगे? अहंकार का जन्म और स्वयं का विसर्जन। प्रिय भक्तों, अंधकार का सबसे खतरनाक रूप डर नहीं होता, न ही भ्रम, न ही तर्क। सबसे खतरनाक रूप होता है मैं सही हूं का भाव। क्योंकि जहां ये भाव आ जाता है, वहां भगवान धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। और अब वीर इसी सूक्ष्म परीक्षा के द्वार पर खड़ा था। भाग 7 के बाद वीर के जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। डर अब पूरी तरह चला गया था। मन शांत रहता, नींद गहरी आती।
लोगों की बातें उसे अब डगमगाती नहीं थी, लेकिन इसी शांति के भीतर एक नया भाव धीरे धीरे जन्म ले रहा था। लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कोई कहता, तुम्हारी वजह से मेरी रातें ठीक हुईं। कोई कहता, तुम्हारे बताए राम नाम से मुझे हिम्मत मिली। वीर मुस्कुरा देता, लेकिन कहीं न कहीं मन के एक कोने में एक विचार हल्का सा उभरने लगा, शायद मैं वाकई कुछ खास हूं। ये विचार जोर से नहीं आया, ये फुसफुसा कर आया, और यही उसकी खतरनाक बात थी। एक मंगलवार मंदिर में अचानक काफी लोग आ गए। किसी ने कहा, वीर भैया आए हैं। किसी ने कहा, उनसे बात करा दो। वीर मंदिर के एक कोने में बैठा था। लोग अपने अपने प्रश्न लेकर आने लगे। पहली बार वीर ने सबको ध्यान से देखा और सोचा, अगर मैं ना होता तो ये सब कहाँ जाते। यही वो क्षण था जब हनुमान जी उसके भीतर सतर्क हो गए। उसी रात वीर को अजीब सपना आया। उसने देखा वो एक ऊंचे स्थान पर खड़ा है। नीचे बहुत से लोग हैं, सब उसे देख रहे हैं। उसके हाथ में राम नाम लिखा है, लेकिन वो नाम धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वीर घबरा जाता है। वो राम नाम को मजबूती से पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी उसकी ओर देखकर कठोर स्वर में कहते हैं, ये नाम तेरा नहीं है। वीर कांप जाता है। तो फिर मैं क्या हूं? वो पूछता है। हनुमान जी उत्तर देते हैं, तू तो केवल रास्ता है। उसी क्षण वो ऊंचाई गायब हो जाती है। वीर खुद को धरती पर बैठा पाता है। उसकी नींद घबराहट में टूट जाती है। सीना तेज चल रहा था। सुबह उठकर पहली बार वीर के मन में डर नहीं, लज्जा थी। उसे समझ आ गया, अंधकार नए रूप में वापस आ रहा है। वो तुरंत मंदिर गया। आज उसने कोई दिया नहीं जलाया, कोई मंत्र नहीं बोला, बस हनुमान जी के सामने बैठ गया। उसने कहा, अगर मेरे भीतर अहंकार जरा सा भी जन्म ले रहा है तो उसे आज ही नष्ट कर दीजिए। उस पल कोई दृश्य नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। उसे याद आया हनुमान जी कौन है, वो जो सबसे शक्तिशाली होकर भी कहते हैं, मैं तो राम का दास हूं। और वही वीर भूल रहा था। उसी दिन एक व्यक्ति आया, बोला, आपके पास बहुत शक्ति है। वीर ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, शक्ति राम नाम में है। लोगों ने पूछा, तो फिर आप क्या हैं? वीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी आपकी तरह एक डर से बचा हुआ इंसान हूं। ये कहते ही उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन वो टूटन दुखद नहीं थी, वो मुक्ति की थी। उसी रात उसे फिर सपना आया। इस बार न कोई भीड़ थी, न कोई मंच, बस एक साधारण रास्ता। उस रास्ते पर वीर अकेला चल रहा था। आगे हनुमान जी थे, पीछे प्रभु श्री राम। हनुमान जी बोले, अब तू दिखना नहीं चाहता, इसीलिए अब तू योग्य हुआ। सुबह वीर का मन अद्भुत शांति से भरा हुआ था। अब वो किसी को प्रभावित करने नहीं, सिर्फ उपयोगी रहने के लिए जी रहा था। उसने एक निर्णय लिया, अब वो नियमित रूप से मंगलवार को मौन रखेगा। न समझाएगा, न बताएगा। जो पूछेगा उसे बस राम नाम देगा। भक्तों, याद रखिए, अहंकार तभी आता है जब लगता है कि मैं कारण हूँ, और हनुमान जी की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब ये भाव आ जाए कि मैं कारण नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब वीर के जीवन में सबसे पवित्र चरण आने वाला था, पूर्ण समर्पण। क्या वीर अपने अस्तित्व को पूरी तरह राम में विलीन कर पाएगा? क्या हनुमान जी उसे अंतिम सत्य तक ले जाएंगे? पूर्ण समर्पण और राम में विलय। प्रिय भक्तों, जब जीवन से डर चला जाता है, जब तर्क शांत हो जाता है, जब अहंकार गलकर धरती में मिल जाता है, तब जो बचता है वही सच्ची भक्ति होती है। भक्ति जो मांगती नहीं, जो दिखती नहीं, जो बताती नहीं, बस होती है। और अब वीर उसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। भाग 8 के बाद वीर का जीवन बहुत साधारण हो गया था। न कोई विशेष अनुभव, न कोई चमत्कार, न कोई दर्शन, लेकिन अंदर एक अडिग शांति थी। अब वो मंगलवार का इंतजार नहीं करता था। हर दिन उसके लिए मंगलवार जैसा था। राम नाम अब मंत्र नहीं, सांस बन चुका था। लोग अब भी कभी कभी उसके पास आते, लेकिन वीर कुछ समझाता नहीं था। वो बस एक बात कहता, जो शांति तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। एक दिन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में लंबा जीवन था और बहुत थकान। उसने कहा, बेटा,
मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, सब कुछ खोया। अब बस डर लगता है मृत्यु का। वीर बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मृत्यु राम से अलग नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। कैसे? वीर ने धीरे से कहा, जो राम में जी ले वो मृत्यु में भी अकेला नहीं जाता। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उस रात वीर को एक अत्यंत शांत सपना आया। उसने देखा एक विशाल आकाश, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, बस अनंत शांति। उस शांति के बीच हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन इस बार वे वीर की ओर नहीं देख रहे, वे प्रभु श्री राम की ओर निहार रहे हैं। राम प्रकाश की तरह हैं, न तेज न मंद, बस पूर्ण। हनुमान जी वीर से कहते हैं, अब तू मेरी शरण में नहीं है। वीर घबरा जाता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? हनुमान जी मुस्कुराते हैं, जहां मैं हूं। हनुमान जी अपनी हृदय की ओर इशारा करते हैं और वीर देखता है, वहां केवल राम है। वीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू विलय के थे। हनुमान जी अंतिम बार कहते हैं, भक्ति का अंतिम चरण मेरे पास नहीं रुकता, वो राम में समाप्त होता है। नींद टूट गई। वीर बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। आज उसे कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी। मंदिर गया, लेकिन इस बार हनुमान जी के सामने नहीं बैठा, वो राम की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक भाव, जो भी हूं आपका हूं। उसी क्षण उसे कोई आवाज नहीं आई, कोई दृश्य नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से स्थिर हो गया। अब उसे डर नहीं था, न जीवन का न मृत्यु का। कुछ समय बाद लोगों ने नोटिस किया, वीर अब पहले जैसा भी नहीं है, वो और भी शांत है, और भी सरल। कोई पूछता, तुम्हें सब समझ आ गया क्या? वीर मुस्कुरा देता, समझ नहीं आया, बस छूट गया। भक्तों, यही है राम हनुमान भक्ति का सत्य। हनुमान जी डर से बचाते हैं, हनुमान जी अंधकार से निकालते हैं, लेकिन राम भक्त को अपने में मिला लेते हैं। अब कथा अपने अंतिम चरण में है। अब कोई परीक्षा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, अब है संदेश। पीहू वीर का जीवन अब दूसरों के लिए क्या संदेश बनेगा? पीहू, इस पूरी यात्रा का अंतिम अर्थ क्या है? राम में विश्राम और भक्त के लिए अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत समाप्ति नहीं होता। कुछ अंत मनुष्य को वहां पहुंचा देते हैं जहां उसे पहले से ही होना था, शांति में। और आज वीर की यात्रा उसी शांति पर आकर ठहर गई थी। भाग 9 के बाद वीर का जीवन किसी कथा जैसा नहीं रहा। न उसमें डर था, न उसमें चमत्कार की चाह। वो अब बस जी रहा था। सुबह उठता, काम करता, लोगों से मिलता और रात को शांत मन से सो जाता। लेकिन इस साधारण जीवन के भीतर एक असाधारण सत्य स्थिर हो चुका था कि अब वो अकेला नहीं था। एक मंगलवार वो उसी मंदिर गया जहां से ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। आज मंदिर में कोई विशेष भीड़ नहीं थी, न ढोल न शोर, बस दिए की लौ और शांति। वीर हनुमान जी के सामने कुछ देर खड़ा रहा, फिर राम जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। आज उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मंत्र नहीं बोला, बस एक ही भाव था, अब कुछ भी छूटना नहीं है। तभी उसके भीतर एक बहुत ही कोमल अनुभूति हुई। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, लेकिन स्पष्ट था, अब ये यात्रा पूरी है। वीर को हनुमान जी के पहले शब्द याद आए, राम का भक्त कभी अकेला नहीं होता। आज वो वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, वो जीवन बन चुका था। कुछ समय बाद वीर के पास लोग फिर आने लगे, लेकिन अब उनका प्रश्न बदला हुआ था। पहले वे पूछते थे, डर कैसे दूर होगा? अब वे पूछते थे, शांति कैसे रहे? वीर मुस्कुराकर बस इतना कहता, डर से भागने की कोशिश मत करो, राम की ओर चलो। एक दिन वही बच्चा आया जो कभी डरता था, अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बोला, अंकल, अब डर नहीं लगता। वीर की आंखें नम हो गई, उसे समझ आ गया, यही सेवा है। भक्तों, इस पूरी कथा का एक ही सार है, अंतिम संदेश, हनुमान राम तत्व। अंतिम संदेश, डर तब आता है जब जीवन से राम नाम निकल जाता है। हनुमान जी डर से लड़ते हैं ताकि भक्त खड़ा हो सके, लेकिन राम भक्त को अपने में विश्राम देते हैं।
मंगलवार का व्रत सिर्फ पूजा नहीं है, ये साहस, अनुशासन और समर्पण है। जो व्यक्ति राम नाम को आदत बना लेता है, उसे अंधकार छू भी नहीं सकता। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में भी बिना वजह डर है, रातों की नींद टूटती है, मन अशांत रहता है या जीवन में दिशा नहीं मिल रही, तो बस एक काम कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें और राम नाम को सहारा बनाएं। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और राम आपको अपने में समेट लेंगे। अगर आपको मंगलवार की हनुमान जी और प्रभु श्री राम की ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी डर दूर करने वाली कथाएं, व्रत कथाएं और राम भक्ति से जुड़ी दिव्य वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।